अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरात तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा न करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने का कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। बाजुकात यही परेशानियां इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफ़ है जिसने मुझे जीने का अंदाज़ बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। ये वाक़या राजस्थान के ज़िला जयपुर में पेश आया, जहाँ एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अंजाम दे रही थी। उस औरत का खामिद भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब मुबारक में था। एक दिन वे औरत एक दरवेश को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक, पाक बमान और अच्छे इखलाक का मालिक था। वे औरत उस दरवेश के इखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वालों के दिल में ख्याल आया कि मैं उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तजुर्बे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी का इलाज छिपा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहाँ पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसा खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके, तुमने ऐसा क्या अमल किया था कि ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, अरे कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक करा देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज हुआ। दोस्तों, जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था
देखा तो वहीं सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने अपने दिल में सोचा कि मैं सूरत फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है कि मेरी तमाम परेशानियाँ ही खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर वो कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया कि ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमान के कुरान मजीद की एक सूरा है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है, पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद पर सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी, ये सूरत फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरत फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफ़ा हरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबे बिन काब के जो कारी कुरान थे, उन्होंने फरमाया कि आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीज सूरत लिखा दूं कि उस जैसी सूरत तुरा तंजील और ज़बूर में भी नाज़र नहीं होगी। उबे बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, आप हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे करात करते हो? उबे बिन काब ने सूरत फतीहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरत फतीहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई। इस सूरत का नाम सूरत और शफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरत फतीहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन शफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। अल्लाह अपने सभी बंदों को दोस्तों बराबर ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में बताया गया वाक्य पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।